यूनिक केयरिंग नेचर होता है, एक मदरली नेचर काइंड ऑफ बिहेवियर डिवाइन मस्कुलिन से डिवाइन फेमिनिन की तरफ होता है। जब एक बबल फेज होता है वो डिवाइन मस्कुलिन को भी एक आफ्टर सम टाइम उनकी लाइफ में वो चलते 3D के वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आखिर ये जर्नी मिली है तो अच्छा करना ही पड़ेगा, आप अदरवाइज़ हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो आज की मैं जो वीडियो लेके आई हूँ ये एक क्वेश्चन ही था एक मेरे व्यूवर का। उनका कहना था कि डिवाइन मस्कुलिन की शादी होने के बाद डिवाइन फेमिनियन का क्या होता है, या डिवाइन मस्कुलिन अगर शादी कर जाए तो डिवाइन फेमिनियन ने क्या करना चाहिए। तो चलिए आज थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो हम एक अर्ली एज में जो कपल मिल जाते हैं और वो ट्विन फ्लेम जर्नी उन्हें मतलब पता चल जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि आफ्टर सर्टन एज अपने सारे कर्मास क्लियर करने के बाद जो है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है, या अपने काउंटर पार्ट मतलब काउंटर पार्ट सामने आ जाते हैं। ठीक है, अगर बहुत कोई कपल जो ऐसे होते हैं जो शादी से पहले वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि उनका जो मतलब उनका जो ये इंटेंस फीलिंग जिसके साथ है वो एक्चुअली जो है उनके काउंटर पार्ट है, वो उनकी शेयरिंग सोल है। और ये वो जो इतनी सारी जो फीलिंग्स वो फील कर पा रही है वो एक्चुअली जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा है। तो इतनी सारी इंटेंस बॉन्डिंग के बाद जब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन इतने आगे चले जाते हैं, तब एक सर्ट एक मोड आता है और इन्हें मतलब ऐसे लगता है कि अभी इन्होंने शादी कर लेनी चाहिए। और वही एक टाइम पे हमें एक ट्रिगर हो जाता है और कोई एक काउंटर पार्ट, अपने जो काउंटर पार्ट होते हैं वो थोड़ी सी सेपरेशन मोड में आ जाते हैं, या उनमें एक रनर चेजर का जो है एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि डिवाइन मास्कुलिन जो होता है उन्हीं से, मतलब जो डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में जो होता है वही जो काउंटर पार्ट जो है वो अपनी जर्नी में थोड़ा सा अलग हो जाता है, और उनके साथ जो उनका कर्मास होता है, जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके साथ वो थोड़ा सा अपनी वो जो ड्यूटी है निभाने चले जाते हैं। और जो फेमिनाइन एनर्जी में होती है उनको जो है, या जो चेजर मोड में आ जाती है, उनके लिए वो जो अवेकनिंग का एक मोड होता है और एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, और उनकी सोल जर्नी स्टार्ट होती है, एक स्पिरिचुअल पाथ पे वो चलने लगती है। वो टाइम पे अगर देखना कि बहुत बार ऐसे होता है कि डिवाइन मस्कुलिन अपनी फैमिली के चलते, या एक उनके अपने एक मॉरल्स के चलते, या कास्ट की वजह से, या एज की वजह से, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है ना कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि दोनों की शादी होना। वो टाइम पे डिवाइन मस्कुलिन जो है, जो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आए होते हैं, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर वो खुश नहीं हैं तो मैं नहीं ये जर्नी में ये जर्नी कैरी करूँगा या कैरी करूँगी, ऐसे करके वो जो है अपने काउंटर पार्ट को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। हालांकि इनर कोर से वो तभी भी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अपनी सामाजिक क्या होते हैं उनके दृष्टिकोण के चलते वो एक ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं और अपने जीवन जो जिस तरीके से चलना हो उस तरीके से वो कार्मिक्स के हाथ या 3D लाइफ में वो दे देते हैं। तो जैसे उनकी माँ बाबा जो होते हैं उनकी अरेंज मैरिज करवा देते हैं, या उनके लाइफ में कभी कोई उनकी सोलमेट या उनके साथ जो भी कार्मिक्स उनके साथ जो भी जुड़े होते हैं, उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस सोल के साथ उनकी जितनी जर्नी होगी उस जर्नी के चलते वो उस सोल के साथ चल पड़ते हैं। नॉर्मली जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अरेंज मैरिज ही होता है, तब जो है डिवाइन अपने काउंटर पार्ट जो है अलग होते हैं। मतलब हम ये जर्नी में हैं और डिवाइन फेमिनियन के साथ होते हुए लव मैरिज होना ये तो पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम अरेंज मैरिज ही हो जाता है इसमें एक्चुअली। तो जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद डिवाइन फेमिनियन का क्या, जब डिवाइन फेमिनियन को एक सोल शॉक सा लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होता कि उनके डिवाइन मस्कुलिन इस तरीके से पीछे हट जाएंगे और ये जर्नी में आगे नहीं जाएंगे। पहले तो जर्नी के बारे में उन्हें पता नहीं होता, लेकिन इतनी ज़्यादा उनमें उनकी तरफ इतनी खिंचाव होती, इस तरह से वो डेडिकेट होते हैं डिवाइन फेमिनिन, तो लाइफ में कभी नहीं सोचते कि डिवाइन मस्कुलिन उन्हें कभी अकेला छोड़ देंगे। मतलब डिवाइन मस्कुलिन का प्यार इतनी हद तक के होता है कि अपनी खांसने से, डिवाइन फेमिनिन की खांसने से भी उन्हें तकलीफ होती है, इतनी केयरिंग होती है, उन्हें केयरिंग नेचर होता है, एक मदरली नेचर काइंड ऑफ बिहेवियर डिवाइन मस्कुलिन से डिवाइन फेमिनिन की तरफ होता है जब एक बबल फेज होता है वो टाइम पे।
तो ये जो बबल फेस चल रहा होता है, वो बबल फेस से निकलना डिवाइन फेमिनिन को सेपरेशन में बहुत ज़्यादा हार्ड चला जाता है। आप सोचिए, अगर 2-3 मीटिंग के बबल फेस से 1 वीक के 15 डेज़ के मैंने देखा है, लिटरली 1 वीक का वो बबल फेस भी देखा है, वो वाली डिवाइन फेमिनिन को इतना हार्ड जा रहा है, तो शादी तक के पहुंचने तक के उनमें इतना साल उन्होंने बिताया होगा, इतने डिसीजंस उन्होंने लिए होंगे, वो वाली फेमिनिन को ये जर्नी में, ये सेपरेशन मोड फेस करने में कितनी प्रॉब्लम होती होंगी। उन्हें ज़बरदस्ती अपने आप को हील होना पड़ता ही है, अदरवाइज़ वो इस पेन से उभर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन पूरी तरीके से जो है डिवाइन फेमिनिन को इन दिनों क्या होता है ना, लिटरली इग्नोर कर देते हैं, ऐसे कि जैसे वो उन्हें जानते ही नहीं। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का कहना है कि अगर डिवाइन मस्कुलिन अपनी लाइफ में चल पड़ जाते हैं, उनकी लाइफ में अब वो ठीक है, एक शादी हो जाती है, तो डिवाइन फेमिनिन का क्या होता है। तो मैं एक आपको बात बताती हूँ, इतने सारे हर्डल्स, इतने सारे दोनों स्मूथ चलते हुए एक हर्डल्स की वजह से अगर दोनों अलग हुए हैं, तो इसका मतलब डिवाइन फेमिनिन को भी ये दिखाया जा रहा है डिवाइन से कि आपके साथ भी आपका भी यही होने वाला है, शायद आपकी भी शादी आपकी सोलमेट्स के साथ होनी होती है। ओके, क्योंकि आपकी भी सोल जर्नी होगी, आपका भी किसी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपको कंप्लीट करना है, पिछले जन्म का कर्माज आपको क्लियर करने हैं। तो आपके लाइफ में भी आपके सोल जो कार्मिक्स होंगे या सोलमेट्स होंगे, उनका आना है, और आपकी भी शादी दिखती है। तो डिवाइन मस्कुलिन अगर शादी कर रहा है, इसका मतलब इन फ्यूचर वो वाली डिवाइन फेमिनिन की शादी भी तय है। अब ये इनके ऊपर होता है, इनके ऊपर भी नहीं होता, एक्चुअली लिखित है। अगर डिवाइन फेमिनिन अगर शादी अगर नहीं लिखी होगी तो वो शादी नहीं करेंगी, इनर वर्क पे अपने ध्यान देंगी और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे वो चलेंगी, और जहाँ तक के है वहाँ तक के उनकी जर्नी को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए डिवाइन मस्कुलिन का वेट करेगी। डिवाइन मस्कुलिन को भी एक आफ्टर सम टाइम उनकी लाइफ में वो चलते 3D के, वो जो है डिवाइन फेमिनिन को कहीं ना कहीं मिस करने लगते हैं, मिस कर देते हैं, और अपने आप ही पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू एकदम से वो डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में फिर से रीएंटर कर जाते हैं। लेकिन तब तक के वो जो फेस रहता है, अगर इनकी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में भी अगर शादी होगी, उनकी सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी कार्मिक के साथ, उनके साथ या कोई सोलमेट्स के साथ, उनका कुछ लेना देना होगा पिछले जन्म का, तो उनके साथ क्लियर करने के लिए इन्हें ये जन्म में भी उनके लाइफ में भी शादी है। तो अभी का जो सेपरेशन दिख रहा है, ये एक्चुअली आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये हो रहा है, आपके साथ ये लिखित है, पहले से ये होने वाला है। इसके लिए आप दोनों अपने अपने पाथ पे फिलहाल चल पड़े हो, लेकिन दिख तो रहा है कि 3D में क्या आप दोनों अलग हो, लेकिन एनर्जी लेवल पे 5D में तो भी दोनों इकट्ठे साथ ही होते हैं। सिर्फ हमें जो है अपनी थोड़ी सी जर्नी फिर ये टाइम पे थोड़ी लॉन्ग कट से करते हुए फिर से अपने रास्ते में आने के लिए जो होना है वो करते करते, हमने लेट गो करते करते या फ्लो के साथ चलते चलते अपनी उस जर्नी के तरफ बढ़ते रहना है। तो मैं वही डिवाइन फेमिनिन को कहूँगी कि उनके लाइफ में उनकी डिवाइन मस्कुलिन ने अगर उनकी शादी हुई है तो यस, ये भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में भी कोई जो है कार्मिक्स या सोलमेट्स आ सकते हैं और उनके जीवन में भी शादी लिखी होगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे मोड़ पे ना ये अपने हाथों में नहीं होता, ये हमारे साथ लिखा हुआ होता है, क्योंकि जो हमारी किस्मत में जो होता है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस किस्मत की चलते जो हमें ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, उसको हम बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को एक अच्छे से मोड़ पे ला के हम खड़ा कर सकते हैं। तो मैं वही अपनी डिवाइन फेमिनिन को कहूँगी कि बी पॉजिटिव, अपनी ये जर्नी पे बिलीव रखना है, चाहे डिवाइन मस्कुलिन हमें फ़िलहाल कुछ भी दिखा रहे 3D पे, अंदर जाके इनर कोर पे ध्यान देना कि आपके एक्चुअली जो है आत्मा क्या कह रही है, और उसके ऊपर ध्यान देते हुए, उसके ऊपर विश्वास करते हुए और डिवाइन के ऊपर विश्वास करते हुए, जिसके ऊपर भी आपका भरोसा है, उनके ऊपर सरेंडर रखते हुए जो है ये जर्नी के तरफ बढ़ते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की गाइडेंस वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होंगी और आप मेरी इस वीडियो से, इस बातों से सहमत होंगे। अगर होंगे तो मुझे ज़रूर बताना, और कोई भी सवाल हो मेरे लिए तो ज़रूर पूछना, मैं आपके आंसर्स देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी में मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।